पैसे अब ख़त्म हो रहे हैं, वो इतना कहता है और ड्यूटी पर चल जाता है। अगले दिन उसका दोस्त आता कहता है भाभी जी सुधीर का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी एक टांग टूट गई है। वो एकदम से परेशान होकर भागी आती है, हॉस्पिटल देखती है उसकी टांग एक टूट जाती है। कुछ दिनों के बाद वो उसको घर लेकर आ जाती है और बड़े परेशान होते हैं दोनों। कहते हैं अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा। वो परेशान होकर अपने बहनोई के पास आती, कहती है बहनोई जी बड़ी परेशान हूँ, छोटा बच्चा, मैंने उसके लिए दूध लेना है, सुधीर की दवाइयाँ लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, कारोबार भी सारा ठप होकर रह गया, बहुत परेशान हूँ। शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, हमने नहीं कहा था। अब उसकी पहली बीवी की तो बददुआएं लगनी ही थी ना, अब भुगतो। पिछले महीने तुम आई हो तो मैंने तुम्हें 2000 रुपया दे दिया था, इस दफ़ा फिर तुम मुँह उठा के आ गई हो। अपना वक़्त जैसा तैसा खुद पूरा करो। वापस आती कहती हैं सुधीर देख लो, सारे लोग हमें इस दुखी टाइम पे छोड़ गए हैं। बच्चा मासूम है, उसके लिए दूध नहीं है घर में, तेरे लिए दवाइयाँ नहीं है। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। इतनी देर में उसकी पहली बीवी आ जाती है और वह कहती है ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ सुधीर, और आलिया ये बच्चे को दूध दे दे, उस बेचारे का क्या कसूर है, तुम दोनों की सज़ा वो मासूम क्यों भुगते। वो कहती भाभी आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। वो कहती भाभी आप कितनी अच्छी हैं, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। मैं तुम दोनों के ऊपर रहम नहीं खा रही हूँ, मैं छोटे बच्चे के ऊपर रहम खा रही हूँ जो मासूम है, जो इस दुनिया में आया है, उसको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर रही, मैं उस बच्चे के लिए कर रही हूँ, और जब तक हूँ मैं करती रहूँगी। ये खाना उसको सुधीर को दे दो और दूध बच्चे को दे दो। और सासू माँ बेचारी कहती है कितना इसका बड़ा दिल है, फिर भी ख्याल कर रही है। सुधीर की आंखों से आंसू चारे होते हैं। कहता है मैंने शादी की, वो कुछ नहीं बोली, ना कोई लड़ाई की, मैं कितना तकलीफ़ दी उसको, और आज वो मेरे बच्चे के लिए और मेरी बीवी के लिए खाना लेकर आ गई। इतनी अच्छी हो तो